ये इस बार का जो बजट सेशन है को 25 फरवरी से समन किया है। तो इनिशियली हम लोग ने 25 से 12 मार्च तक। तो आज हमारा बीएससी हुआ है, तो बीएससी में हमने ये कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मेंबर्स लोग को मिले, इसलिए काफ़ी लंबा रखा है। तो हो सकता है शायद अभी बीएससी का फाइनल होगा 9 तारीख तक हम बजट सेशन को ख़त्म करेंगे। और इसमें बिल्स है, 2-3 नया बिल्स है। तो ख़ास करके सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर में एक बिल है। बाकी और एक इम्पोर्टेंट है जो अमेंडमेंट्स कुछ कुछ आया हुआ है, वो तो आपको पता चल जाएगा। और जो एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो सरकार ने इस बार किया है कि जितने भी रेडंडेंट ऑब्सोलीट एक्ट्स हैं जिसका कोई वर्षों से कोई काम नहीं है, तो ये लोग ऐसे पड़ा हुआ है तो उसको रिपील करेंगे इस बार। तो इससे काफ़ी मतलब जो पुराना जो एक्ट्स पड़ा हुआ है जो उसका कोई काम नहीं, वो हट जाएगा। नहीं तो कभी क्या होता है कि वो एक्ट पड़ा रहता है, कभी उसकी वजह से काफ़ी परेशानी भी होता है। तो ये एक है। और उसके बाद आपको तो पता है फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर है, तो हमारा महामहिम राज्यपाल भी एड्रेस करेंगे हाउस को ऑन द फर्स्ट डे, दैट्स ऑन द 25 ऑफ फरवरी। एंड बजट है, तो बजट के लिए भी हमने डिस्कशंस के लिए काफ़ी लंबा समय दिया है मेंबर्स को। फुल 2 दिन का समय दिया है ताकि लोग अपना जितना भी सुझाव हो और अपना जो सोच है वो रख सके, और अपना जो भी एस्पिरेशंस है, बजट से क्या उम्मीद करता है, वो सब सारा चीज़ रख सके। इसलिए काफ़ी इस बार हमने कोशिश किया कि जितना से जितना समय हमारा मेंबर्स को दे सके। नहीं तो पहले क्या होता था कि समय कम होने की वजह से हमें थोड़ा शॉर्ट करना पड़ता था, तो ये इस बार नहीं होगा। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि वेरी पार्टिसिपेटरी असेंबली सेशन होगा इस बार, और इससे हमारा असेंबली और हमारा सारा सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदा होगा। सर, इस बार हमने देखा कि मेघालय के भी स्पीकर आके काफ़ी अप्रिशिएट करके गए आपकी विधान इसको। तो अब क्या क्या अभी कुछ नया असेंबली में आने जा रहे हैं, कुछ बता दीजिए। सी असेंबली जो हमारा गोल है जो ई विधान का है कि हम इसको जा रहा है कि पेपरलेस असेंबली बनाएंगे। तो उसका ऑलरेडी प्रोसेस तो शुरू हो चुका है, पिछला 2 सेशन में भी हमने किया है, बट येट लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन। तो अभी इस बार हमने यही बोला है कि जो हमारे जितने भी पेपर्स में जितने क्वेश्चंस आ रहा है, बुलेटिन छप रहा है, कोई पेपर में नहीं होगा। इट विल बी ऑल ऑन सॉफ्ट। इसके बाद हमारा बजट प्रेजेंटेशन भी होगा। हम जो बजट के बुकलेट ये बांट रहा हूँ, बुकलेट भी नहीं होगा, इट विल बी ऑन सॉफ्ट। हमारा जो इन हाउस जो आपका हर ये मेंबर्स के लिए एक एक आपका ये है मॉनिटर है, उसमें आ जाएगा, प्लस उसके अपना एप्लीकेशंस में भी आ जाएगा। और दूसरी बात है, जैसे हमारा गवर्नर का एड्रेस है, वो भी हम पूरा सॉफ्ट कॉपी में ही ले करेंगे। तो ये कोशिश है कि जितना सके हम पेपरलेस की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे थोड़ा कठिनाई होगा ज़रूर, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड है, पीपल आर सो यूज्ड टू पेपर, सो इट माइट बी लिटिल डिफिकल्ट, बट वी आर ट्राइंग दैट वी अचीव दिस एज सुन एज पॉसिबल। और उससे जैसे हमने हमेशा बोला है कि हमारे जो एनवायरनमेंट पे जो इतना है ना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी कम हो जाएगा, प्लस एफिशिएंसी बढ़ेगा। क्योंकि जब पेपर का समय था, हमारा स्टाफ को लगा रहा है, कोई मेंबर नाहरलगन, कोई दोईमुख, कोई कहाँ कहाँ बैठ रहा है, तो रात 12-1 बजे तक इसको डिलीवरी करना पड़ता है। तो कभी डिलीवरी कर दिया, घर पे पहुंचा दिया, शायद वो सही आदमी के पास नहीं पहुंचता, तो मेंबर के पास नहीं पहुंचता पेपर। अब ये होगा नहीं, क्योंकि सीधे आपका स्मार्टफोन में, आपका एप्लीकेशंस में सारा कुछ आ जाएगा। यू कैन एक्सेस इट एनीवेयर फ्रॉम एनी प्लेस। जैसे मैं बोला, रास्ते में चलते चलते आप गाड़ी में भी आप एक्सेस कर सकते हो हर चीज़ का, क्या बुलेटिन, क्या एजेंडा आ रहा है, क्या बिल्स है, आप आराम से अपना मोबाइल पे भी देख सकते हो। और सिस्टम आपका है असेंबली सेशन में, उसमें भी आप आराम से देख सकते हो। तो उससे एफिशिएंसी बढ़ेगा और एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ेगा, और पेपरलेस का और हम जाएंगे तो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट भी कम पड़ेगा। लाइब्रेरी एंड म्यूजियम भी अभी रेडी हो जाएगा? हाँ, लाइब्रेरी का ऑलमोस्ट रेडी है। जो डिजिटाइजेशन पार्ट है वो हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड के वजह से जो लोग आने थे, तो कोविड का वजह से थोड़ा डिले हो गया। और प्लस म्यूज़ियम का भी वही हाल है। वी हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड द वर्क एंड ऑलमोस्ट मेन बैक एंड वर्क तो हो गया। तो अभी इसका मेन फाइनल ये करने के लिए, टच देने के लिए, इंस्टॉलेशंस के लिए भी अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। वो भी वही है, वी हैव टू अगेन ब्लेम द कोविड ओनली, है ना, कोविड की वजह से, क्योंकि द एक्सपर्ट्स आर आउट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। So maybe now they will start coming in and get the work done very quickly. Any COVID protocols for this testing and all this time? अब तो अभी आप लोग को भी देख रहा है ना, बुलेटिन देख रहा होगा कोविड का,
So for past so many days, capital is getting zero, this thing positive. So in such a situation, I don't think we need to go in for any protocol. But that will depend on the Department of Health. If they advise, we will go for it. It's all the prerogative and call of the Department of Health. If they feel that we need to follow some COVID protocol, they will go ahead with it, because this is like something which is not in our hand. This is for the health department to decide what will be in the best interest. So like every year there used to be some meeting with the CBOs and other organizations. So is this year also, is there any kind of similar meetings like that? Oh no, this is part of the government. Okay. I would not know about this. This will the government does for the participatory budget. They call in the CBOs and other organizations to understand what is the expectations and what are the aspirations with the government's budget. So I think the government will be in the right position to tell you this.